यह कहानी बहुत ही पुराना है। प्रीतमपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। प्रीतमपुर गांव में एक दिन एक मुसाफिर आया जिसका नाम वीरेंद्र था। अरे भैया सुनो, मुझे मयूरगढ़ जाना है। रात काफी हो गई है, क्या आज रात मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? देखो भैया, इससे पहले मैंने आपको इस गांव में नहीं देखा है। गांव में यदि आपको ठहरना है तो सरपंच जी से परमिशन लेना होगा। ठीक है भैया, मैं सरपंच जी से पूछ लेता हूँ। भैया इतना बताना, सरपंच जी का घर कहाँ पे है? भैया यहाँ से थोड़ी दूर पे सरपंच जी का घर है, आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। वीरेंद्र वहाँ से सरपंच जी से मिलने के लिए चल देता है। वहाँ पहुँचकर उनसे कहता है, नमस्ते सरपंच साहब जी। सरपंच साहब जी, मुझे मयूरगढ़ जाना है। रात काफी हो जाने के कारण मैं इस वक्त नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं आपके गांव में रुक सकता हूँ आज रात भर के लिए? कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकते हैं रात भर के लिए। आप हमारे गांव में मेहमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी। सरपंच साहब वीरेंद्र को अपने ही घर में रोक लेते हैं और उनका आदर सत्कार बहुत करते हैं। लेकिन वीरेंद्र रात को सो नहीं पाता है। वह उठकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। सरपंच साहब उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। तब सरपंच साहब भी पीछे पीछे उसके चले आते हैं। क्या बात है वीरेंद्र, इतनी रात को आप यहाँ मंदिर के पास क्यों घूम रहे हैं? सरपंच साहब जी, मुझे यहाँ से कुछ आवाजें और रोशनी दिखाई दी थी। ये मंदिर हमारे गांव की सबसे पुरानी मंदिर है। जब भी गांव पे कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करती है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे ये सब पता? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई नागिन है। आप कौन हैं? मैं वीरेंद्र हूँ। आप कोई और है, तभी तो आपको पता चला कि यहाँ पे नागिन है। सरपंच साहब की आवाज सुनकर वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे। क्या हुआ सरपंच जी? इन्हें मैंने मेहमान समझ के अपने घर और गांव में रखा, लेकिन यह साधारण इंसान नहीं है। इन्हें भी पता है कि यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को आप यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। इतने में इच्छाधारी नागिन आ जाती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। देखो वीरेंद्र, मैं यहाँ सालों से रहती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है। लोगों के घर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट है? उस गांव में एक भयानक, बहुत ही डरावनी चुड़ैल का साया है जो लोगों को मारकर खा जाती है। यदि तुम उस गांव में उस चुड़ैल को मारने नहीं गई तो वो गांव के सभी लोगों को मारकर खा जाएगी। चुड़ैल गुफा से बाहर निकलकर इधर उधर शिकार की तलाश में घूमती है। तभी एक इंसान उस जंगल के रास्ते जा रहा था। हे भगवान, ये कैसी आवाज है?
ये जंगल बहुत ही घना लग रहा है। आज तो बहुत डर लग रहा है। मेरी मती मारी गई थी जो इस जंगल के रास्ते में घर जा रहा हूँ। चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अब चुड़ैल गांव में हर रोज आती थी और किसी न किसी को मारकर खा जाती थी। धारी नागिन, तुम यहीं से कुछ ऐसा कर दो कि वो चुड़ैल मारी जाए। इच्छाधारी नागिन वीरेंद्र को एक त्रिशूल देती है और कहती है, वीरेंद्र, इस त्रिशूल से तुम अपने गांव की रक्षा और उस चुड़ैल को मार सकते हो। वीरेंद्र त्रिशूल लेकर अपने गांव लौट जाता है। है चुड़ैल, तुझे मेरी शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं है। देख तू मेरी शक्ति। सपेरा चुड़ैल पर त्रिशूल से वार कर देता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ नहीं होता है। नागिन को ये सभी बातें पता चल जाती है। तभी नागिन वहाँ पे प्रकट हो जाती है। चुड़ैल, बाहर निकल, आज तेरी मौत पक्का है। तेरी पाप का घड़ा भर गया है। आज तू मेरे हाथों मरने वाली है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नागिन, तू मेरा क्या कर सकती है? ये ससुर मुझे मारना था, अभी ये बेहोश हो रहा है। ये दिल मेरा कुछ नहीं चाहता। चुड़ैल, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं तुझे एक ही बार में जलाकर खाक कर दूंगी। ये देख मेरी शक्ति। चुड़ैल और नागिन के बीच युद्ध होने लगता है। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देती है। इसके बाद सपेरा को होश आ जाता है। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तरफ से और मेरे गांव वालों के तरफ से। देवी, आपने चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। आपने इस चुड़ैल से पूरे गांव को मुक्त कर दिया।